अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम घर का जो एसी का पावर प्लग है और शू कैसे तब्दील करते हैं। ये आप अगर गौर से देखें तो ये यहाँ से चीज़ जो है ये ब्लैक हुई हुई है, तो ये कुछ अब डैमेज हो गया है, तो इसलिए इसको खुद ही हम ज़रा रिपेयर करने लगे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैं इसे उतारता हूँ तो ये देखें क्या हाल हुआ है इसका। ये यहाँ से ब्लैक, इसका मतलब ये तो स्पार्क हो सकता था किसी वक्त भी। और दूसरा इसको भी देख लें, शू को, ये भी देखें, ये भी स्पार्क हो सकता है किसी वक्त भी। ये खासा डैमेज हुआ हुआ है एसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता है, तो उसका ये देखें कितना ये ख़राब है। तो इसको हम खुद ही तब्दील करने लगे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कैसे हम तब्दील करेंगे। ये अब हम टेस्टर से इसको खोलते हैं ताकि ये एसी की तार जो है वो निकाली जा सके। तो ये वो घर के वो काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, एक तो इमरजेंसी में भी ये बाज़ का काम करना पड़ जाता है और इलेक्ट्रिशियन उस वक्त आता नहीं है, और दूसरा आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि छोटे से काम के लिए जब कोई आता है तो उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह जेन्युइन है कि एक तो वो बाइक पे आएगा, वो 200-400 रुपया तो वो अपने उस बाइक के खर्चे में रख देता है, और एक शू लगाने के लिए ज़ाहिर बात है वो 500-1000 कम से कम वो आपसे मांगता है। और फिर बंदा सोचता है कि ये इतना महंगा काम हो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा खुद सीख लेना चाहिए कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। ये खोला जी इसको, और अब ये देखें, ये इसका हाल देखें, इधर से देखें ये भी बड़ा जला हुआ है, और ये भी देखें ये किसी वक्त भी स्पार्क हो सकता था। तो अब हमने यहाँ से इसकी जो तार जो है वो खोलनी है। इसमें डेफिनेटली करंट नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये तो जानी है एसी को, इसमें तो कोई करंट नहीं है, इसलिए हम इसको बेखौफ हो के तार को पकड़ सकते हैं। ये तो जब प्लग में लगेगी तो फिर करंट होगा इसमें। अब ये जला हुआ पोर्शन जो है ये भी पेज से इस तरह आप खोलें इसको, ये, लेकिन अब ये टाइट हुआ है, तो इसको खोलते हैं। आपके सामने है कि कितना ब्लैक हुआ हुआ है ये तो तार वैसे ही टूट गई है। इसका मतलब है कि और ये एक दिन चलती तो ये टूट जाती, स्पार्क भी कर सकती थी। ये दरम्यान वाला, ये वाला खुल गया, तो इसको खोल लेते हैं। वैसे इसको ये ठीक है, और इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। डेफिनेटली ये जो जला है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये तीसरी तार जो है ये अर्थ की तार है। ये तीनों हमने इसके खोली हैं, और अब ये तारें जो हैं इसको काट के साफ़ करना पड़ेगा, इस तरह नहीं लगाएंगे इसको। तो ये प्लास है, प्लास के साथ हम पहले ये तार जो है जो इसकी डैमेज हुई है वो काट लेंगे। आपके सामने मैंने काट ली है। इसको भी उसी साइज़ की करने के लिए अब काटना पड़ेगा, और इसी तरह इसको भी। ये वैसे इस वक्त जो वायरिंग है इस घर में अर्थ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको वैसे भी टेप कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चलें हम उसके साथ इसको लगा देंगे। अब ये तार को छीलने का अमल है वो ज़रा ध्यान से इस तरह छीलनी है कि नीचे से वो जो तार है वो डैमेज ना हो, सिर्फ ऊपर से इंसुलेशन जो है ना वही इसकी कटे। तो इलेक्ट्रिशियंस को ये खासा एक्सपीरियंस होता है, वो कटर और प्लास की मदद से इसको छीलते हैं। तो अब हम तो ज़रा, कटर तो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ प्लास की मदद से इसको छीलेंगे, और ये छीलने का अमल भी आपके सामने है। देखिए, अब ये हमने तार जो है प्लास से छील ली है, और छीलने के बाद अब इसको सलवट देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। इसी तरह भी 2 तारें छीलने वाली बाकी हैं, ये तो छील ली है, इसको हमने सलवट भी दे ली है। ये डेफिनेटली फेज़ है इसका। इधर अब न्यूट्रल को भी छीलते हैं इसी तरह ही जैसे फेज़ छीला है। तो ये छीलने का अमल बड़ा एहतियात से करना होता है ताकि अंदर वाली तार जो है, एक्चुअल तार जो है वो वायर ना कटे। ये हमने दूसरी तार भी छील ली है, और इस केबल को
फिर ज़रा फोल्ड कर रहे हैं, सलवट दे रहे हैं इसको बल दे के, ताकि ये मज़बूत हो जाए। और आपने देखा कि जो तीसरी तार थी, अर्थ वाली तार जो है, वो जो मैंने छीली है तो वो अंदर से हमारे पास ग्रीन निकल आई है, ये तार देखें। तो इसको भी छीलना होगा। और फिर अर्थ वायर जो है वो ज़रा इतनी उसमें ज़्यादा तारें नहीं होती हैं, वो बारीक होती है। तो ये भी छील ली है। अब ये तीनों तारें छीलने का अमल जारी हो चुका है, मुकम्मल हो गया है। इसको हमने फोल्ड जो बल देने थे वो दे लिए हैं। अब वो मैं आपके सामने शू लेता हूँ जिसमें हमने ये तीनों तारें लगानी हैं। और तारें लगाने का जो हमारा अमल है उसमें ये बात ज़हन में रहे, ये वो मटीरियल है जो मैं लेके आया था कि जब आप तारें लगाएंगे तो बड़ी टाइट करके, ये अब देखें, ये जो हमने उतारा था उसका ये हाल है। अब ये नया लेके आए हुए हैं तो ये अब लगाने लगे हैं। उसी तरह इसको करना है कि इसके पेच जो हैं वो, और ये याद रहे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो हैं, ये पेच ओपन होता है हमेशा, यही असूल है। इवन पानी का नल जो है वो भी, बाज़ का पानी का जो है आपका पानी गया होता है तो पानी आ नहीं रहा होता तो आप नल खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह बंद करना है, किस तरह खोलना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है इस रोटेशन में खुलता है और क्लॉकवाइज ये बंद होता है। तो इस वक्त मैं एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं मूव कर रहा हूँ। तो अब ये डिब्बी खोलने के बाद ये डिब्बी खोली है तो वो जो तार है हमारे पास एसी की लगानी है जिस तरह हमने ओपन की थी। तो ये अब जहाँ ये वाला ओपन करते हैं इसको, शू को, और इसके अंदर एक सुराख है, ये देखें सुराख है आपके पास, नज़र आ रहा है आपको। तो इसके अंदर ये तार हम डालेंगे, ये सुराख, ये तार, ये पेज जो है वो ज़्यादा खोलना पड़ेगा ताकि ये देखें पेज यहाँ से खोलेंगे तो ये पूरा होल जो है अब नज़र आ रहा है। इस वक्त आप देखें ये पूरा होल नज़र आ रहा है। तो पूरा होल जब नज़र आ गया तो इसके अंदर तार अब चली जाएगी। तो ये तार चूँकि छोटी है, ज़्यादा ये करीब नहीं आ रही, तो ये चलेगी पूरी की पूरी। इसको देखें ये पूरी अब इसके अंदर चली गई है। अब यहाँ इसको पकड़ के, यहाँ मैंने ना इसे पुश किया हुआ है ताकि ये हिले ना, और इसको मुकम्मल टाइट करना है। ये इसको आपने ज़रा सा भी छोड़ना नहीं है, ये आपने इसको मुकम्मल स्क्रू इसका टाइट करना है। और ये शू भी मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का लेके आया हूँ। उसके बाद जो है कि इसको ये इसके अंदर पेच ये टाइट हो गया। इसके बाद ये जो आगे जो है हिस्सा ये वाला आपको नज़र जो आ रहा है, इसको आपने फ़ोल्ड कर देना होता है। बाज़ का ये लंबा आप छोड़ देते हैं तो यहाँ इसके साथ ये टच हो जाता है, तो जब आप हाथ से इसको शू को उतारेंगे तो करंट पड़ने का चांस होता है। इसलिए इसको फोल्ड कर देना है ताकि ये करंट ना पड़े। उसके बाद जी ये हमारी नेगेटिव तार, नेगेटिव वाली जो है, इसका भी इसी तरह ही ये देखें, चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको अंदर कर देंगे। तो ये पेज इसका खोल लें, इसका भी होल पूरा आपने एम्प्टी करना है ताकि उसके अंदर तार जो है आसानी से चली जाए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको खोल रहा हूँ। यहाँ भी सिचुएशन ऐसी है कि वो जो हिस्सा है इसका वो कवर हुआ हुआ है और वो नज़र नहीं आ रहा पेज कैसे लगना है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये अब देखें कि बड़ी मुश्किल से हमने ये जो है इसको बाहर निकाला है और अब इसके अंदर ये तार डाल दी है। तो इस अमल में वो दूसरा भी निकला है, उसको फिर टाइट करना पड़ेगा। ये तार हमने डाल दी और इस तार को फिर अब टाइट करना है। यहाँ से मैंने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है और ये फिर मैं इसको टाइट कर रहा हूँ।
और इसको लगाने में हमने देखा कि मुझे लग रहा है कि शायद ये भी तार थोड़ी सी लूज़ हो गई है, तो मैं इसको दोबारा खोल के तो इसको टाइट करूँगा। ये देखें वाकई लूज़ हो गई थी, ये तार लूज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने इसको फिर टाइट करना है। तो ये हमने इसको टाइट कर लिया, फुल टाइट हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि इसको भी इधर से जो तार बड़ी हुई है इसको फोल्ड करना है, फोल्ड कर ली। अब एक अर्थ वाली रह गई है, तो अर्थ वाली का भी जो है वो भी लगा देते हैं। गो के हमारे घर की वायरिंग में, जिस घर में हम रहते हैं, इसमें अर्थ नहीं डली हुई, लेकिन चलें चूँकि पॉइंट बना हुआ था तो वरना वो तार जो है किसी और को लगेगी, इसलिए अर्थ की तार भी आप देख इसमें मैंने अभी देखें ये सुराख पूरा नहीं खुला था, अब ये पूरा खुला है, तो ये तार अंदर चली जाएगी। इसको भी आपने टाइट करना है और ऊपर से पेच भी आपने टाइट करना है। ये अच्छी क्वालिटी का शू लाना चाहिए, वरना ये पेच टाइट करते वक्त फ्री हो जाता है फिर। तो ये अब इसको ये चला गया, फिट हो गया। इसी तरह ये भी अब फिट हो गया और इसको ये पॉजिटिव वाले को भी फिट कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये, अगर आप खुद काम करने बैठें। तो ये भी हमारा ये सारा अब टाइट हो गया। अब हम इसको जल्दी से इसका कवर लगाते हैं। तो ये इसका कवर फिट करना है। कवर फिट इसलिए नहीं हो रहा कि तार जो है वो पूरी तरह इस होल में अभी तक नहीं आई है, इस होल में। तो अब जैसे ये तार आ जाएगी इसमें, तो ये अब ये गौर से देखें कि ये जो ये वाला पेच है ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर, ये 3 पेचेस हैं, तीनों ने पेच ने इनके अंदर जाना है। तो अब ये इसको ज़रा कोशिश करके देख लेते हैं। तो ये हो गया। जैसे ही मैंने उसको फिट किया तो काफ़ी देर से तार नहीं जा रही थी, जैसे ही इसको फिट किया तो वो पूरी, जैसे ही वो फिट हुए हैं तो चली गई है। अब ज़रा पेच ये लगाते हैं जो हमने खोले थे और इनको भी टाइट करेंगे। दूसरा पेच, ये डब्बी अभी तक डिब्बी जो है अच्छी तरह टाइट नहीं हुई है, इसको टाइट करना है लेकिन तोड़ना नहीं है। तो ये तकरीबन अब टाइट हो रहा है और ये अब ये देखें कि ये टाइट हो गया है। इससे ज़्यादा अब टाइट करना मुनासिब ही नहीं है। ये बन गया अभी तकरीबन, यहाँ से अभी थोड़ा सा है। ये देखें अब हमने ना ये एक स्टेज, एक मरला तो पूरा हो गया है, शू तो फिट कर लिया। अब ये प्लग है, उसमें लगा के देख लेते हैं कि ये सही लगता है। जी प्लग में सही लगता है। अब शू वाला जो काम मुकम्मल हो गया तो प्लग की तरफ आते हैं कि प्लग कैसे हमने लगाना है। इसके लिए ये देखें गौर से, ये इसके ऊपर कोई पेच वेच नहीं है, तो ये पता चल रहा है कि ये खुलेगी डिब्बी। ये डिब्बी जो है ये देखें यहाँ पे क्लिप ये बना हुआ है, इसको इस तरह करके हम इसको खोल लेंगे और फिर इसकी फिटिंग ये खुल गई है। ये देखिए ये खुल गई। अब जो पेचेस हैं, पेच जो हैं वो यहाँ लगेंगे। तो उससे पहले हमें वो वाली डिब्बी जो है वो खोलनी है जो ऑलरेडी लगी हुई थी।
तो उसमें अब हमें बंद करना पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे इसमें करंट होगा। ये तरह देखिए, जैसे मैं शू ऑन करूँगा, ये देखें टेस्टर में करंट आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, इसमें टेस्टर में करंट आ रहा है, और ये नेगेटिव है। फ़िलहाल हम इसको शू बंद कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट नहीं है। अब ये जिस हद तक हम मेन स्विच बंद किए बगैर काम कर सकते हैं वो करते हैं, और वो ये है कि ये पेज वगैरह हम खोल सकते हैं, ये हाथ लगाए बगैर जो है कि यहाँ करंट कहीं हो सकता है। वैसे मैंने टेस्टर किसी पेचकस नहीं लिया, टेस्टर लिया, हमको कोई काम टेस्टर से ही करना चाहिए। तो ये पेच जो है वो खुल गया। इसके बाद टेस्टर से ही मैं इसको बाहर निकालूंगा। तो ये आप देखें, टेस्टर से इसको बाहर निकाल। अब जो ख़तरा यहाँ पे ये इसमें करंट है, ये न्यूट्रल है, इसमें करंट नहीं है, और इनको आपस में मिलना नहीं चाहिए। अब मैं करूँगा ये कि सारे घर की लाइट बंद करने के बजाय ना, इसका 15 एम्पेयर वाला जो एसी का ये वाला सर्किट है ना, ये बंद करूँगा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने मेन स्विच की तरफ, जहाँ इसका सर्किट होगा वो मैं बंद करके आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये मैं जैसे बता रहा था आपको कि जो हमारा मेन बॉक्स है उसमें आके हमें पहले से पता है कि ये वाला इस एसी का सर्किट है। पूरा मेन स्विच बंद करेंगे तो सारे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाला सर्किट ब्रेकर जो इस एसी का है ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ कि वहाँ करंट नहीं आ रहा होगा जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेन बॉक्स का सर्किट ब्रेकर जो है वो बंद कर रहे हैं। अब आप देखें कि इसको मैं हाथ करंट टेस्टर लगाया तो करंट नहीं है, तो अब हम बड़ी आसानी से यानी न डर हो के इसको कर सकते हैं। लेकिन रही बात है फिर भी एहतियात करनी है। अब ये यहाँ से खोलना बड़ा मुश्किल काम ये है कि तार बहुत छोटी हुई है ना, तो ये फिर पेच इसका हम खोलने लगे इसको, ठीक है जी। न्यूट्रल की फेज़ भी, ये ब्लैक कलर की आमतौर पे न्यूट्रल होती है, और ये जो होती है फेज़ होती है। तो आप देखें तीसरी तार यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस घर में अर्थ नहीं पड़ी, अर्थ की तार इसमें नहीं है, लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर लोगों ने डाली होती है। ये हालत देखें इसकी, ये पहले शू डैमेज हुआ है, शू अब इसको डैमेज कर रहा था, इसलिए इसको उतारना इंतहाई ज़रूरी था। वैसे तो डिब्बी भी अंदर से जो है लकड़ी की, खैर वो तो डेंजरस नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ इतना ही होगा कि पेच नहीं लगेंगे, अदरवाइज़ तो वो ठीक है। तो ये पेच भी मैंने खोल लिया है, यहाँ रख लेते हैं इसको। अब जैसे वो जो ऑफ कर लें तो यहाँ ये लगनी है तार, इसकी कंपैरेटिवली बेहतर है फिटिंग। और आम तौर पे जब तार लगाते हैं तो पहले फेज़ लगा लिया जाता है, ये इसका पेच खोलना पड़ेगा। खुल गया, टाइट था। ये भी आप देखें कि इसका पूरा होल जो है वो आप सही तरह पूरा होल नज़र आ जाए, ताकि तार जो है आसानी से इसमें अंदर जा सके। तो अभी इसका पूरा होल आपने खोल लिया, तो देखें सामने। अब ये तार जो है इसके अंदर डालनी है, तो तार चूँकि ये छोटी है, खींच के देख लेते हैं अगर थोड़ी सी और खींच जाए। नहीं, तो तार जो है वो बड़ी छोटी है। बहरहाल इसमें अब इसको ये इसके अंदर तार को डालना, बहरहाल अब करना तो है। ये डाली जी इस पॉइंट के ऊपर तार, लेकिन ये तार पूरी आनी चाहिए इसके अंदर। इसको लूज नहीं रहना चाहिए, अभी भी इसका मसला है जी। तो इसको थोड़ा सा सलवट दे लेते हैं इसकी, ताकि तार जो है वो आसानी से उसके अंदर चली जाए। तो ये देखें जी, ये अब चली गई है। इसमें थोड़ा इसका प्रॉब्लम है इस डिब्बी का, तो उसको चेक करते हैं जी क्या न्यूट्रल और फेज़
हैं तो यही दोनों। हमने लगा दिया जी। अब न्यूट्रल को ज़रा थोड़ा ठीक करके अब न्यूट्रल लगाते हैं। ये तारें आपस में जुड़नी नहीं चाहिए। वैसे तो इस वक्त हमने इसका सर्किट बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे लगेगी। जगह बहुत छोटी है, टाइट है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। जी ये तार लग गई अंदर। अब इसको ज़रा थोड़ा सा टाइट कर देते हैं पेच को अच्छी तरह। मज़ीद इसको काटना मुनासिब नहीं है यहाँ से, इसलिए हम करते हैं ये हैं कि इसको कवर कर लेते हैं टेप से, क्योंकि ये जो है तार मज़ीद छोटी करनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही छोटी सी है पहले से। इसलिए इसको जो इसका पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा उसको हम टेप कर देते हैं। और ये टेप भी ज़रा टाइट करके करनी है। अभी मैं इसको पॉजिटिव वाली जो तार है वो भी निकाल के उसको भी टेप करूँगा, क्योंकि इसको काटना नहीं है। तो इस तरह से ये हमने इतना पोर्शन जो कि तार नंगी थी वो नंगा रह रहा है। तो ये हमने करना, ठीक है। तो अब इसको लगा लेते हैं, या वो भी खोल के पहले उसको भी करना है। और ये देखें अभी तक इसमें करंट नहीं है, क्योंकि पीछे से बंद किया हुआ है स्पीड ब्रेकर, इसका सर्किट ब्रेकर। तो इसको भी अब थोड़ा सा ना टेप चढ़ा लेते हैं पहले टाइट करके, ताकि जो पोर्शन इसका पीछे रह रहा है। काटनी इसलिए नहीं कि तार पहले बड़ी छोटी आप देख रहे हैं, तो कल को फिर अगर कोई कुछ करना पड़ा तो ये प्रॉब्लम करेगी। तो इसको यहाँ से अच्छी तरह टेप कर लेने। ये देखिए, ये आपने करते वक्त इंतहाई एहतियात करनी है कि सर्किट आपका मुकम्मल तौर पे पीछे से बंद हो। उसके बाद वैसे तो इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आप देखें कि मैंने टेप लगाते वक्त सर्किट बंद होने के बावजूद वो जो मेटल है उसको हाथ नहीं, अब लग गया मेरा हाथ। कोशिश मैंने की थी कि ना लगे, लेकिन अब लग गया, तो वो वैसे पीछे से बंद है। अब जी हम इस पोजीशन में हैं कि ये जो तार नंगी भी रह जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है जी। चलो ये टाइट हो गया। इसी तरह इसको भी अब टाइट करना है। देखिए ना तार बहुत छोटी है और वो आती ही नहीं है, तो टाइट कर लेते हैं जी अब इसको। अच्छी तरह टाइट करना है। ये अब ये टाइट हो गई है, बस इंशाल्लाह अब प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो चूँकि ये तार हैवी पड़ी होती है एसी के लिए, तो ये इतनी आसानी से ये अंदर भी नहीं जा रही ना पाइप के अंदर। तो इसको अब देख रहे हैं कि मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। अभी तक तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये फिट नहीं हुआ। इस स्टेज पे है जी कि फाइनली डिब्बी का पेच जो है वो टाइट कर दें। तो इस तरह से बिल आखिर हमने डिब्बी लगा ली है। इधर पेस्ट नहीं आ रहा, इधर वाला भी इधर भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही पेज रख सका इसको, क्योंकि इसका जो ये आ गया। इसका बॉक्स जो है इस तरह का है। तो अब मैं इसका ना सर्किट ब्रेकर ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ लाइट आ जाएगी। इसकी ये लाइट ठीक नहीं है। तो अब फाइनली इसके ऊपर वो ढक्कन जो लगाना है वो लगा लेते हैं। ये ढक्कन लग गया जी। तो अब ज़रा एसी का जो पावर प्लग है शू लगा के देखते हैं। शू लगा दिए, टाइट कर दिए, ये टाइट कर देते हैं और ये ऑन कर देते हैं। ऑन किया जी, इधर से देखो ज़रा शू, और ये ऑन करके देखते हैं जी। ऑन कहाँ से होना है, इधर से फिट कर दी है। तो ये ऑन किया है, सर्किट ब्रेकर पहले ऑन किया था तो ये लाइट ऑन हो गई है। अब इसे ऑफ़ करके तो एसी का जो शू है वो लगा दे और ये टाइट कर देना। उसके बाद इसे ऑन करते हैं और अब आप देखें ये एसी का फ़ैन हमने ऑन किया, फ़ैन चल गया। इसी तरह अब एसी भी ऑन कर देते हैं, एसी भी चल गया। ठीक है जी। तो ये हमने बड़ी मेहनत से तकरीबन पौने घंटे के बाद इस शू को रिप्लेस किया है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह एसी का शू और प्लग जो है रिप्लेस करना है।